नमस्कार, मेरा नाम विजय सिंह राठौर है और आप सभी के लोकप्रिय कार्यक्रम जन की बात को लेकर आज हम पहुंच गए हैं रायसेन जिले के सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर नगर परिषद में भी बीते 17 तारीख को यहां पर मतदान हुआ है और यहां पर नगर परिषद के लिए 15 वार्डों के लिए चुनाव हुए हैं। आज हम उन्हीं 15 वार्डों पर यहाँ चर्चा करने के लिए आए हैं। कैसा है यहाँ का एग्जिट पोल जानेंगे। सुल्तानपुर के साथ साथ रायसेन के भी हमारे कुछ वरिष्ठ पत्रकार साथी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही हम बीच में हमारे कुछ मेहमानों को भी जोड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि सुल्तानपुर नगर परिषद के क्या हाल है और किसकी यहाँ परिषद बनने वाली है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं सुल्तानपुर के उस नगर परिषद के भवन के सामने, जहाँ पर जो नए पार्षद हैं वो चुनकर आकर बैठेंगे और अपनी परिषद बनाएंगे और ये परिषद ही के बनने के बाद यहाँ पर तय होगा कि कौन यहाँ का अध्यक्ष होगा, कौन नगर के विकास की बागडोर संभालेगा। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम आप सभी से अपील करते हैं कि जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, कृपया इस पूरे फेसबुक लाइव को अभी अपने शेयर कर दें, ताकि और सुल्तानपुर के आसपास और रायसेन जिले के जो लोग हैं वो यहाँ की वस्तु स्थिति को समझ सकें और इस परिचर्चा के माध्यम से हम लोगों तक पहुँच सकें। तो शुरुआत करते हैं हम कार्यक्रम की जन की बात का ये एग्जिट पोल सुल्तानपुर नगर परिषद से। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पत्रकार साथियों के पैनल के साथ। दैनिक भास्कर से राजकुमार पाठक जी हमारे साथ यहाँ मौजूद रहेंगे। नमस्कार कर लीजिए भैया। पत्रिका से अशोक देवनानी जी हैं, साथ ही रावत जी यहाँ पे पत्रकार साथी हैं। सुनील शर्मा जी रहेंगे। रायसेन से हमारे पत्रकार साथी अनिल सक्सेना जी हैं और कुछ ही देर में दीपक कांकर जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार वो भी साथ में जुड़ेंगे हमारे इस कार्यक्रम में, और साथ ही बीजेपी और कांग्रेस से भी हम यहाँ पर लोग लेंगे। तो रायसेन सुल्तानपुर नगर परिषद के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर 15 वार्डों में चुनाव हुए हैं, जिसमें सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रही। कुछ वार्डों में निर्दलियों ने भी यहाँ पर खेल दिखाया है और साथ ही इस यहाँ पर जो 8000 मतदाता थे उनमें अपने मत का अधिकार करा है और जिसमें करीब 6000 वोट यहाँ पर डले थे। तो हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पाठक जी के पास। पाठक जी, जो वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज देखें, काफी उत्साह। तकनीकी कारणों से अभी हम कुछ समय के लिए यहाँ डिस्कनेक्ट हो गए थे, लेकिन एक बार फिर हम जुड़ चुके हैं और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बता दें कि आज जन की बात की टीम रायसेन जिले के सुल्तानपुर नगर परिषद में पहुंची है और यहाँ का एग्जिट पोल हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ किसकी परिषद बनने वाली है, कौन पार्षद यहाँ से जीतने वाला है। तो हम बात कर रहे थे हमारे पत्रकारों के पैनल से। पत्रकारों के इस पैनल में सुल्तानपुर के यहाँ के पत्रकार साथी मौजूद हैं, साथ ही जिले से हमारे जो पत्रकार साथियों का पैनल है वो भी यहाँ मौजूद है और कुछ बीच में अतिथि भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तो परिचय हमने वार्ड का आपको दिया। यहाँ पर 15 वार्ड हैं, जिनमें करीब 8000 मतदाता यहाँ पर थे, जिनमें से 6639 वोट यहाँ पर डाले गए हैं कुल वार्डों में और कुल यहाँ पर करीब 55 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और ये 55 प्रत्याशियों में से जो सबसे ज़्यादा जो प्रत्याशी थे 13 और 14 नंबर वार्ड में थे। यहाँ पर 13 नंबर से 7 प्रत्याशी और 14 नंबर में 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। तो आज हम बता दें हम आपको वार्ड नंबर 1 सुल्तानपुर का SC के लिए रिजर्व वार्ड है। 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। यहाँ पर भाजपा के विशाल खत्री, कांग्रेस से किशन कुमार रजक जी पप्पू भैया, निर्दलीय विशाल खत्री, एक और उन्हीं के नाम मिलता जुलता नाम था, और निर्दलीय एक और यहाँ के जो थे, इनमें भाजपा और निर्दलीय के बीच में टक्कर बताई जाती। तो हम जानते हैं वार्ड नंबर 1 की स्थिति। अशोक जी, आपके हिसाब से बताइए वार्ड नंबर 1 में क्या स्थिति रहने वाली है। वार्ड नंबर 1 में रुझान के हिसाब से देखा जाए तो भाजपा जीतने के कगार पर है, लेकिन जो माहौल है वो निर्दलीय के पक्ष में जा रहा है। कांग्रेस कहाँ है वहाँ? कांग्रेस तो वहाँ समझ में ही नहीं आया। चलिए, ये वार्ड नंबर 1 की स्थिति थी। वार्ड नंबर 2 में यहाँ पर भाजपा से राजू अरोरा जी चुनाव मैदान में थे। यहाँ पर निर्दलीय सुंदरबाई जो कन्हैया लाल गौर है पूर्व नगर परिषद, उनकी धर्मपत्नी जी चुनाव मैदान में है, उनके पुत्र वधू यहाँ पे थी। और कांग्रेस से झुन्नू लाल गौर चुनाव मैदान में थे। वहीं यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो टक्कर थी, लेकिन निर्दलीय यहाँ पर जो व्यक्ति थे उन्होंने काफी टक्कर दी है। वार्ड नंबर 2 राजकुमार जी, आपके हिसाब से क्या स्थिति रही सुल्तानपुर के? यहाँ पे कांग्रेस और निर्दलीय सुंदरबाई का मुकाबला रहा है। रुझानों के हिसाब से सुंदरबाई का पलड़ा भारी है, लेकिन परिणाम आने चौंका भी सकता है। तो भाजपा क्या यहाँ इतनी कमजोर क्यों पड़ी? जो सुंदरबाई हैं उन्होंने दावेदारी की थी, उनको टिकट नहीं दिया है, इस कारण। तो जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे कन्हैया लाल गौर, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी का यहाँ पर खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा है और वे यहाँ पर जब चुनाव मैदान में नहीं दिखे सामने, तो इसलिए यहाँ पर निर्दलीय और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर थी। वार्ड नंबर 3 भाजपा के राकेश गौर जो 3 बार से पार्षद रहे, वे चुनाव मैदान में थे। वहीं कांग्रेस से राजेश गौर जो 1 बार चुनाव हारे हैं और इनकी मां भी यहां से पार्षद रह चुकी हैं।
यही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सबसे चर्चित नाम सुल्तानपुर का पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रही है अरुणा कमलेश राजपाल। वे निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में थी। वही हम बात करते हैं वार्ड नंबर 3 की क्या स्थिति रहने वाली। बड़ा रोचक चुनाव था यहाँ पर वार्ड नंबर 3, सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी। देखिए, निगाहें टिकी थी, बिल्कुल सही है। ये आपका और हमारा रुझान है। मतदाताओं ने जो मत किया है उसके हिसाब से मुझे तो लग रहा है यहाँ भी परिणाम चौंकाने वाला आएगा। त्रिकोणीय था यहाँ हाँ, मुकाबला। मुकाबला त्रिकोणीय था, लेकिन यहाँ पे बीजेपी की संभावना ज़्यादा है वार्ड में। देखिए, बीजेपी के जो यहाँ प्रत्याशी हैं राकेश गौर हैं, 3 बार पार्षद रह चुके हैं, और जो अरुणा राजपाल है वे नगर परिषद की अध्यक्ष रह चुकी, इसलिए चुनावी मुकाबला सीधी तौर पर कह नहीं सकते कि किसके पक्ष में जाएगा। तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, और 20 तारीख को जब ये नतीजे आएंगे उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि इस वार्ड से कौन पार्षद बनने वाला है। वार्ड नंबर 4 सुल्तानपुर का वार्ड नंबर 4, जहाँ से कांग्रेस से कमल गौर जो पूर्व हिंदू समिति के अध्यक्ष रहे हैं, और भाजपा से कन्हैयालाल रेकवार, और आप पार्टी, जी हाँ, केजरीवाल जी की आप पार्टी ने यहाँ तक प्रत्याशी उतारे हैं। सुल्तानपुर तक पहुंच गई है आम आदमी पार्टी। अजेंद्र श्रीवास्तव यहाँ से उनके प्रत्याशी थे। निर्दलीय वहीं एक और प्रत्याशी अनिल विश्वकर्मा यहाँ थे। इनमें से सीधी टक्कर यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में थी। और आइए बात करते हैं किसकी स्थिति मजबूत है। आपके हिसाब से क्या लग रहा साहब, यहाँ किसकी स्थिति मजबूत है? यहाँ कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिख रही, संध्या गौर की। जो देखा जाए तो नगर परिषद अध्यक्ष की दावेदार भी कहलाने को आता है कांग्रेस की तरफ से, उन्हीं की दावेदारी ज़्यादा दिख रही। तो कैसा रहा चुनाव, कितना रोचक था? आम आदमी पार्टी ने क्या जलवा दिखाया है? आम आदमी पार्टी का जलवा तो नहीं रहा, लेकिन निर्दलीय ने काफ़ी वहाँ खेल बिगाड़ा है दोनों पार्टियों का। तो ये बड़ा रोचक चुनाव था, क्योंकि छोटे चुनाव होते हैं तो निर्दलियों की भूमिका बड़ी अहम होती है इस चुनाव में। और जहाँ जहाँ, क्योंकि हमने रायसेन में भी जब देखी स्थिति की, निर्दलियों ने कई समीकरण बिगाड़ दिए। बड़े बड़े बीजेपी के नेता जो वार्ड के ठेके लेके बैठे थे, वो तक उनको मुंह छुपाते नजर आए बाद में। तो वार्ड नंबर 5 की बात हम करें, सुल्तानपुर के वार्ड नंबर 5, यहाँ पर विक्की सोनी जो सराफा व्यापारी हैं, वे चुनाव मैदान में थे बीजेपी से। उनके भाई दीपक सोनी चुनाव मैदान में थे। विक्की सोनी। और भाजपा से कांग्रेस से विक्की सोनी है, और निर्दलीय धर्मराज विश्वकर्मा हैं जो भाजपा नेता और पूर्व अध्यक्ष किशोर रमानी जी के करीब माने जाते हैं यहाँ पे। वहीं निर्दलीय ओमकार गौर जो पूर्व पार्षद और भाजपा से वार्ड 3 से रहे हैं, वे भी यहाँ चुनाव मैदान में थे निर्दलीय तौर पर। तो मतलब यहाँ भी बागी प्रत्याशी बीजेपी के रहे सामने। ये बड़ा हाई प्रोफाइल वार्ड था वार्ड नंबर 5। क्या स्थिति निकली? यहाँ भी बीजेपी कांग्रेस में ही मुकाबला है। निर्दलीयों का कोई वो नहीं है, खास प्रभाव नहीं रहा, और बीजेपी की संभावना यहाँ पे। तो 2 विक्की के बीच में मुकाबला है, दोनों के बीच मुकाबला है। तो वार्ड नंबर 5 की जो जनता है वो साफ कह रही है वार्ड नंबर 5 से जीतेगा तो विक्की, लेकिन बीजेपी का या कांग्रेस का, ये सस्पेंस है। तो इसके लिए आपको 20 तारीख तक इंतजार करना होगा कि कौन जीतने वाला है कौन नहीं। अब वार्ड नंबर 6 की हम बात करते हैं। वार्ड नंबर 6 जो है सुल्तानपुर का, यहाँ से भाजपा ने रिजवान कादरी जो पूर्व में युवा मोर्चे के कार्यकर्ता हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस से दानिश खान यहाँ पर चुनाव मैदान में थे। वहीं एक निर्दलीय पवन शर्मा जी भी इस चुनाव मैदान में टक्कर दे रहे थे। लेकिन जो चुनाव हुआ है यहाँ पर, बड़ी रोचक बात है, बीजेपी बड़ी कमजोर नजर आई इस वार्ड में। निर्दलीय और कांग्रेस के बीच मुकाबला था। क्यों जी बताइए? यहाँ निर्दलीय और कांग्रेस के बीच में मुकाबला था, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ विजयी हो रहा है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही। अभी स्थिति लेकिन क्लियर कह नहीं सकते कि निर्दलीय कितना नुकसान पहुंचा है। निर्दलीय ने काफी नुकसान पहुंचाया भाजपा को, इसी कारण कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी होने की कगार। चलिए, वार्ड नंबर 6 से साफ तौर पर बीजेपी यहाँ पर कुछ कमजोर नजर आई है, लेकिन जो मुकाबला बताया जा रहा है वो कांग्रेस और निर्दलीय के बीच में। वार्ड नंबर 7 भाजपा से अरविंद श्रीवास्तव यहाँ चुनाव मैदान में थे। वहीं कांग्रेस के छोटू भाई और निर्दलीय यहाँ पर प्रकाश रजक, निर्दलीय शगीर जो कांग्रेस के पक्ष में बैठ गए थे। इसमें यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधी सीधी टक्कर है। तो वार्ड नंबर 7 भैया क्या लग रहा है स्थिति? यहाँ तो बीजेपी कांग्रेस में ही मुकाबला था, लेकिन कांग्रेस एक तरफा यहाँ पे आ रही है। तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला था। निर्दलीय यहाँ कहीं नहीं दिखे? नहीं, निर्दलीय एक निर्दलीय समर्थन कर ही दिया है ना कांग्रेस के लिए। एक निर्दलीय समर्थन कर दिया था, दूसरे निर्दलीय चुनाव मैदान में थे। तो ये साफ तौर पर स्थिति है जो कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर बनती नजर आ रही है। अब वार्ड नंबर 9 सुल्तानपुर का वार्ड नंबर 9, यहाँ से कांग्रेस की शांतिबाई अमर रजक, और इसी वार्ड से कांग्रेस से पार्षद रही है पहले, और भाजपा से मधु मिर्दा। इनके ससुर 2 बार और पति 1 बार पार्षद रह चुके हैं। और आप पार्टी से राजकुमारी विक्रम मेरोटे जो निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में है। वहीं कुंती चौधरी, सुधीर चौधरी, और यहाँ पर जो स्थिति बताई जा रही है
बड़ी रोचक स्थिति है, दिल्ली वाली स्थिति, आम आदमी और बीजेपी के बीच में टक्कर है। तो भैया दिल्ली बना दिया सुल्तानपुर को तो यहाँ लोगों ने। यहाँ देखा जाए तो आम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी आ चुके हैं उनके पक्ष में प्रचार करने। अच्छा माहौल बनाया उनने आम पार्टी के प्रत्याशी के उसमें। दोनों के बीच में टक्कर देखी जा रही है, आम पार्टी और भाजपा में। परिणाम आने पर जो भी रिजल्ट आए। वार्ड नंबर 9 राजकुमार जी, क्या लग रहा है? दिल्ली बना दिया सुल्तानपुर को। बिल्कुल दिल्ली बना दिया है और यहाँ पे वाकई में आम आदमी पार्टी ने ताकत से चुनाव लड़ा है। जैसा चुनाव लड़ा जाता है वैसे ही चुनाव लड़ा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मतदाताओं का रुझान फिर पुनः बीजेपी की तरफ है। चलिए, बीच में हमारा वार्ड नंबर 8 रह गया था। वार्ड नंबर 8 के बारे में बता दें कि यहाँ से भाजपा ने एक अल्पसंख्यक प्रत्याशी जावेद जी को चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने चंदाबाई को चुनाव मैदान में उतारा है और निर्दलीय मुगनी भाई हैं चुनाव मैदान में। यहाँ कांग्रेस भाजपा के बीच में सीधी टक्कर बताई जा रही है, क्योंकि पहले जो कांग्रेस यहाँ पर जो पार्षद हैं जावेद, वो भाजपा में थे वो पार्षद, और काजी समाज के यहाँ वोट ज्यादा है, इसलिए हार जीत का दारोमदार पूरा ये समाज तय करता है। क्या स्थिति भैया वार्ड नंबर 8 की? वार्ड नंबर 8 में पहले भी भाजपा के प्रत्याशी है, वर्तमान में कांग्रेस का प्रत्याशी अच्छा होने के कारण काजी समाज जो है, जो मतदान का पूरा रुझान करती है, वो बिखर गई है। इस कारण कुछ भी नहीं कह सकते, सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस बना हुआ है। तो ये बड़ा मतदाताओं का जो रुझान है बिल्कुल जो शांत रहता है, पता नहीं चलने देता कि कब किसका ऊंट किस करवट बैठेगा, किसको ताज पहनेगा, किसको कांटों का ताज मिलेगा। अब चलते हैं वार्ड नंबर 10 की ओर। सुल्तानपुर का वार्ड नंबर 10, यहाँ से भाजपा की गुंजावती मलखान चुनाव मैदान में थी और उनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस की कृष्णाबाई, सीधी टक्कर थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो भैया बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई। ऐसे ज्यादातर वार्ड यही है, क्योंकि अपने क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने कदम भले ही रखा है, लेकिन कुछ ही वार्डों में उनका असर देखने को मिला है। तो क्या स्थिति वार्ड नंबर 10 की? वार्ड नंबर 10 में जो वर्तमान पार्षद भी थे उन्हीं पे पार्टी बीजेपी ने भरोसा किया है। उनके खिलाफ आक्रोश था मतदाताओं का, लेकिन उनके पास विकल्प भी नहीं था, इसलिए यहाँ पे पुनः ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी पर ही मतदाताओं ने भरोसा किया। तो ये बीजेपी की बढ़त वाली बात है। वार्ड नंबर 11, यहाँ से भाजपा ने एक और अल्पसंख्यक प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा था, सबाबी अशफाक खान, और कांग्रेस की शबनम बानो शकील मंसूरी। यहाँ भी सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, दोनों अल्पसंख्यक समाज के हैं। तो क्या लग रहा है भैया, किसका पलड़ा भारी है? अल्पसंख्यक समाज कांग्रेस का साथ छोड़ने वाला है क्या? अब ये तो नहीं कहूँगा कि कांग्रेस का साथ छोड़ने वाला है, क्योंकि ये छोटे चुनाव हैं, लोकल चेहरे देख के वोटिंग की जाती है, और जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो पहले भी यहाँ पे प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, इसलिए इनके प्रति आक्रोश देखा जा रहा था। अब परिणाम क्या आता है देखा जाएगा। वैसे ये माना जा रहा है कि बीजेपी के पक्ष में ये वार्ड जाएगा। वार्ड नंबर 12 सुल्तानपुर का वो वार्ड जहाँ पर अल्पसंख्यक समाज थोड़ा बहुल वार्ड है। तो यहाँ पर भाजपा ने अनिमिकी डॉक्टर साहब की जो पत्नी है उनको चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने साजिया खान, और यहाँ पर 2 निर्दलीय हैं, फारूक निर्दली जो खड़े हुए हैं वो सीधी टक्कर दे रहे हैं और जो भाजपा पे भारी पड़ रहा है। क्या स्थिति है अशोक भाई, सही है क्या भारी पड़ रहा है? हाँ, भाजपा पे भारी पड़ रहा है निर्दलीय। देखा जाए तो भाजपा ने पहली दफा इस वार्ड पे कब्जा करने की काफी सोची है, लेकिन वहाँ भी एक निर्दलीय एक और शर्मा के उतरने से गणित बिगड़ चुकी है। आगे परिणाम क्या आता है देखा जाए। तो यहाँ पर कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस पहले 2 बार कांग्रेस का प्रतिनिधि रह चुके हैं, लेकिन अभी वर्तमान में कांग्रेस तीसरे नंबर पर दिख रही है। अच्छा, तो वार्ड नंबर 12 कांग्रेस को 9-2-11 कर दिया यहाँ से बिल्कुल। और अब बात करते हैं वार्ड नंबर 13 की, जहाँ से भाजपा ने राजू अरोरा जी को उतारा है और कांग्रेस ने निर्मला साहू, जो साहू समाज के जिला अध्यक्ष महेश साहू जी हैं और वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सुल्तानपुर के, उनकी पत्नी है चुनाव मैदान में। तो सीधी बड़ी साख वाली बात थी कांग्रेस के लिए। यहाँ पर 5 निर्दलीय उतरे हैं चुनाव मैदान में, इसमें कमलेश राजपाल जी जो पूर्व में यहाँ से अध्यक्ष भी रहे, उनकी पत्नी भी रही हैं, और उनको सीधा यहाँ पर टक्कर देने के लिए चुनाव मैदान में थे। तो वार्ड नंबर 13 बड़ा ही रोचक मुकाबला। ये 13 का आंकड़ा बड़ा गणित बिगाड़ता है बीजेपी का, हालांकि बीजेपी के लिए फायदेमंद भी रहा है कई बार। रायसेन में भी वार्ड नंबर 13 में हमने देखा था कि जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे उनको हराने के लिए 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, उन्हें मिला के वैसी ही कुछ स्थिति यहाँ भी सुल्तानपुर में भी देखने को मिली है। यहाँ पर भी 5 प्रत्याशी निर्दलीय सामने खड़े हैं। तो क्या लग रहा है भैया, बड़ा हाई प्रोफाइल वार्ड नंबर 13? इस वार्ड में 2 प्रत्याशियों को छोड़ दिया जाए जो बाहर के थे, एक कमलेश राजपाल जी, दूसरा बीजेपी के। वहाँ की 5 प्रत्याशी लोकल वार्ड के होने के कारण वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, इसलिए परिणाम का इसमें अभी कुछ
देखिए नहीं है। ये तो साफ तौर पर हम भी समझ रहे हैं कि जब इतने यहाँ पर प्रत्याशी हैं तो किसके पक्ष में, क्योंकि छोटा सा चुनाव है, 100 वोट की भी अगर कोई अपनी हिम्मत दिखाएगा तो आपके सबके समीकरण गणित फेल हो जाएंगे। तो यहाँ लग क्या रहा है, क्योंकि बड़ी साख लगी कमलेश राजपाल जी की और इसीलिए महेश तो साहू बोल रहे जी हैं, की। जैसे एक प्रत्याशी ने इससे चुनाव को जाति विशेष पर बनाने की कोशिश कर दी, हम्म, इसलिए वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। साफ तौर से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस से निर्मला साहू एवं निर्दलीय कमलेश राजपाल के बीच मुकाबला होगा। बीजेपी कमजोर है यहाँ। बीजेपी बहुत कम है। चलिए बीजेपी कमजोर है भैया, लेकिन निर्दलीय भारी है, ये बात बिल्कुल तय है। वार्ड नंबर 14 यहाँ से भाजपा ने लक्ष्मी मीणा और जो पत्नी है हेमराज मीणा, यहाँ इनका स्कूल भी संचालन है, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता हैं, कई पदों पर रह चुके हैं। उनकी पत्नी है मंडल अध्यक्ष रहे, यहाँ के हिंदू समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, और उनकी पत्नी को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है बीजेपी ने। वहीं कांग्रेस ने संगीता मैथिली रामचरण मैथिल और एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं प्रदीप रैकवार थे। ये पूरा इलाका सुल्तानपुर थाने के आसपास के लगा हुआ इलाका था, और यहाँ से हाई प्रोफाइल सब पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब अच्छे संपन्न वार्ड है, पौष इलाका है सुल्तानपुर का। 3 लोगों के बीच था, लेकिन साफ तौर पर स्थिति यहाँ पर, क्योंकि मंडल अध्यक्ष रहे हैं, उनका वार्ड था, तो भारी नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। बीजेपी की क्या स्थिति था वार्ड नंबर 14 में भाजपा की अच्छी प्रत्याशी उतारने के कारण स्थिति बहुत अच्छी है। उनकी टक्कर निर्दलीय से देखा जाए तो आपको क्या लग रहा है जिस प्रकार से बीजेपी की स्थिति वार्ड नंबर 14 की बताई जा रही, क्योंकि ये या तो उनके पति जो राजनीति में एक्टिव रहे उनकी वजह से, या स्कूल के संचालन की वजह से घर घर का सीधा जुड़ाव भी नहीं, है? इसमें व्यक्तिगत में मीणा जी का कुछ नहीं कहूँगा। और वहाँ मतदाता ही बीजेपी का ज़्यादा है, क्योंकि एक सिंधी समाज है, पूरी बीजेपी को बिलोंग करती है, और करीब 270 वोट वो हैं, तो बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो मंडल अध्यक्ष का वार्ड है, पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी के किशोर रमानी जी भी उसी वार्ड में रहते हैं, तो सीधी सी बात है बीजेपी के फेवर में जाना ही है वार्ड, क्योंकि प्रतिष्ठा दांव पे लगी है बीजेपी के तमाम नेताओं की, और यहाँ पर बीजेपी की साफ तौर पर बढ़त नजर आ रही है। वहीं टक्कर निर्दलीय दे रहे हैं, निर्दलीय कांग्रेस तीसरे नंबर पे वार्ड नंबर 14 में। अब ये सुल्तानपुर का आखिरी वार्ड नंबर 15। इन 15 वार्डों के हम परिचय के बाद फिर हम चर्चा को और हम आगे बढ़ाएंगे कुछ ही समय में, और हमारे साथ जुड़े रहेंगे हमारे रायसेन से आए कुछ पत्रकार साथी भी, और साथ ही हमारे साथ यहाँ पर जो बीजेपी और कांग्रेस से कुछ अतिथि भी हैं उनको भी हम चर्चा में शामिल करेंगे। वार्ड नंबर 15 यहाँ से कांग्रेस ने टंटू लाल धुर्वे और बीजेपी ने सूरज लाल गोलू आदिवासी को चुनाव मैदान में उतारा था। यहाँ पर 2 निर्दलीय प्रहलाद और विजय राम चुनाव मैदान में थे। भाजपा और निर्दलीय के बीच यहाँ पर सीधी टक्कर है, स्थिति साफ लग रही है। 15 नंबर वार्ड की क्या स्थिति है भाई साहब? 15 नंबर वार्ड भाजपा विजयी होने की कगार पर हैं, लेकिन उनकी टक्कर निर्दलीय से रही। काफी टक्कर दी है निर्दलीय ने, अब परिणाम आने पर ही पता चलेगा क्या। चलिए अब हमारे साथ जो हमारे रायसेन से वरिष्ठ पत्रकार दीपक कांकर जी भी आए, उनको मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी हमारे साथ जुड़ें और आके हम अपना विश्लेषण शुरू करें। दीपक कांकर जी ने आके यहाँ पर सबसे पहले जो आम मतदाता हैं वार्डों में जाकर कई लोगों से यहाँ बात की है। जो 15 वार्ड है यहाँ के, वहाँ के आम मतदाताओं से बात की, कुछ कर्मचारियों से बात की, काफ़ी जुड़ाव है उनका सुल्तानपुर से, शुरू से उनका सेकंड घर कहा जाता है सुल्तानपुर। दादा आज सुल्तानपुर में आपके दूसरे घर में क्या स्थिति नजर आ रही सुल्तानपुर की? देखिए सुल्तानपुर के जो 15 वार्डों में यह चुनाव हो रहे हैं, इसमें मेरा जो व्यक्तिगत जो लोगों से मैंने चर्चा की है और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यह भाजपा मजबूत स्थिति में है। लेकिन मुझे सबसे खटकने वाली बात सुल्तानपुर में आकर ये लगी कि सुल्तानपुर में कमलेश राजपाल कांग्रेस का एक बड़ा नाम माने जाते थे। फिर कमलेश राजपाल कांग्रेस के सिंबल से चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतरे? क्योंकि उनकी पत्नी भी यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। चलिए इसका जवाब लेंगे, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। तो बाकी ओवरऑल क्या लग रहा है? निर्दलियों ने काफी समीकरण बिगाड़ा रायसेन की तरह सुल्तानपुर में भी। देखने में तो निर्दलियों का भी यहाँ पे काफी प्रभाव दिखा जी, लेकिन अंतोगत्वा मुझे ये लगता है कि निर्दलीय बहुत ज़्यादा, अगर सुल्तानपुर में अगर कोई विजयी होते हैं तो 2 या 3, अधिकतम 3, न्यूनतम 2, इससे ज़्यादा निर्दलियों का मुझे नहीं लगता कि यहाँ सुल्तानपुर में जीतने का कोई चांसेस है। तो किसका प्रभाव यहाँ दिख रहा? पार्टी का ज्यादा प्रभाव था, व्यक्ति का जो चुनाव मैदान में लोग थे प्रत्याशी, उनका प्रभाव ज्यादा देखिए ये स्थानीय चुनावों में तो व्यक्तिगत ही प्रभाव होता है, पार्टी का सिंबल भी काम करता है और पार्टी के सिंबल पर तो चुनाव लड़ा ही जाता है। और यहाँ इसलिए भी ये चुनाव यहाँ का हाई प्रोफाइल था। एक तरफ गौर साहब खड़े हैं, कमल गौर जी खड़े हैं, तो दूसरी तरफ कमलेश राजपाल खड़े हैं एक वार्ड से, तीसरे वार्ड से जो इसके मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के मीणा जी की पत्नी वहाँ मैदान में है। तो ये चुनाव तो खैर काफ़ी रोचक था और लोगों की काफ़ी
इन पे नजरें थी कि ये खासतौर से इन 3-4 वार्डों पे अच्छा दादा, यहाँ तो ये स्थिति ये भी देखने को मिली कि एक वार्ड तो दिल्ली बन गया, बीजेपी और आम आदमी के बीच में पार्टी टक्कर सबसे दी। सबसे सबसे आश्चर्यजनक जो बात सुल्तानपुर आकर मिली वो ये कि रायसेन जिले में शायद मैं समझता हूँ कि कहीं भी आप पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारे, लेकिन सुल्तानपुर में आप पार्टी ने कैंडिडेट भी उतारा। और एक वार्ड में तो हमारे एक पत्रकार साथी बता रहे थे कि बहुत दमखम के साथ उन्होंने चुनाव प्रचार भी अपने प्रत्याशी के पक्ष में किया। चलिए, आपका सवाल है, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ, और साथ ही महेश साहू जी भी हमारे साथ, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो मौजूद हैं। तो सीधा सवाल भैया, कमलेश राजपाल जी को कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया और निर्दलीय चुनाव मैदान लड़ना पड़ा? कमलेश राजपाल जी की गतिविधियां पहले से ही कांग्रेस के खिलाफ रही हैं। जब वो चुनाव लड़े हैं तो वो कांग्रेसी हुए हैं, और उनको टिकट नहीं मिला या उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तो उनने हमेशा कांग्रेस के विरोध में काम किया है। ये बात हाईकमान को पता थी। और नहीं, लेकिन कांग्रेस के तो वो नेता माने जाते हैं। इस बार के चुनाव में उनने कांग्रेस पार्टी से आवेदन नहीं किया, टिकट की मांग नहीं की, इसलिए उनको टिकट नहीं मिला। क्यों साहब, सही है क्या? आपकी पार्टी से टिकट नहीं मांगी? जी हाँ, कई बार जिला अध्यक्ष ने मीटिंग ली, पर्यवेक्षक आए, उनका कोई आवेदन पार्टी में नहीं आया है, इस वजह से कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। लेकिन और वो कांग्रेस का जो आवेदन स्थानीय समीकरण यहाँ देख के, जैसे कि भाई उनका प्रभाव तो था, नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे तो थे कि उनको एक टिकट पूछा जा सकता था। देखिए साहब, पूछा नहीं जा सकता। अभी कांग्रेस की हालत नहीं हुई है, कितने बड़ा नेता हो, उसके घर जाकर नहीं पूछा जाएगा। एक सिस्टम होता है हर पार्टी का, आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। मंडल अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, हर पार्टी में सब लोग आवेदन दे रहे हैं, आपको भी आना था। बल्कि वो सीनियर थे, उन्हें अनुभव था, वो नगर पंचायत अध्यक्ष रहे, वो बड़े बड़े पद पे रहे, उनको हम सब लोगों को समेट के पार्टी के लिए काम करना था, ना कि अपने पर्सनल बैग के लिए। भाई पार्टी मांग के टिकट, पार्टी टिकट देती। आज वो ऐसे लीडर थे हमारे बीच में, हम सब लोग उनसे कंधे से कंधा मिलाकर 20 साल से काम कर रहे हैं उनके लिए। बड़े नेता होगा था, बड़े नेता होगा तो उन्हें जब टिकट नहीं मांगा, पार्टी टिकट इस कंडीशन में नहीं, अभी कांग्रेस की टिकट किसी को घर देने जा रहे। चलिए, राजनीति में कई बातें ऐसी होती हैं कि कई बार चीजें मांगी नहीं जाती, छीनी भी जाती है। तो हो सकता है कुछ उनकी राजनीति अच्छी हो। तो बीजेपी हमारे साथ यहाँ पर किशोर अमानी जी मौजूद हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष भी है। भाई साहब, बड़ा मजबूत गढ़ है, आपने बहुत मेहनत करी संगठन में, आपका वार्ड तो एक तरफा दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल स्थिति क्या दिख रही है? कांग्रेस का ये आपसी उसका कुछ फायदा मिल रहा है या संगठन मजबूत है? देखिए, हमारा संगठन भी मजबूत है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार और हमारी 5 साल जो यहाँ परिषद रही, उसमें हमने योजनाओं का जो क्रियान्वयन किया, उसके साथ उसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है। और आने वाले टाइम पे जो हम काम करने वाले हैं, जो हमारा विजन है, उसका भी फायदा मिल रहा है। और हमने कहते हैं अध्यक्ष के लिए पहले से प्रत्याशी घोषित कर रखा है, उसका भी हमें फायदा मिल रहा है। कौन है आपका प्रत्याशी? हमारे कहते हैं लक्ष्मी हेमराज मीणा है, हमने उन्हें कहते हैं अध्यक्ष के लिए घोषित किया। और निश्चित रूप से नगर में 1 से 2 निर्दलीय जीतेंगे, कांग्रेस को 203 सीटें मिल रही है, और भारतीय जनता पार्टी 10 से 11 सीटें जीतकर नगर परिषद बना रही है, और हम भारी बहुमत से, भारी प्रचंड से यहाँ जीतेंगे। चलिए, कांग्रेस से पूछते हैं, भैया आपके हिसाब से अध्यक्ष कौन चेहरा कौन था और कितनी सीटें आपकी आ रही? देखिए, हमारे पार्टी की प्रॉपर्टी अलग है, मतलब नियम अलग है। हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़े हैं, पर ये हमारी पार्टी के लोग तय करेंगे। जो लोग जीत के आएंगे पार्षद, ये तय करेंगे किसको अध्यक्ष बनाना है। तो आपकी परिषद बन रही है, स्थिति तो कुछ यहाँ बन रही है परिषद। हम भी, ये भाजपा में फूट है, भाजपा के नेताओं ने बड़े बड़े लीडरों को घर में बिठा दिया है, और जो टिकट में गड़बड़ी हुई है उसका पूरा फायदा हम लोगों ने उठाया है। महेश भाई को चुनाव लड़वा दिया आपने? जी, लड़वाया, हमारा भाई है। और हमारी कांग्रेस में सबसे अच्छी बात ये रही है कि हमने ये डर नहीं लगा कि पिछला वर्ग महिला दूसरी लड़ाओगे तो हमारे लिए कांटे बनेंगे। 4 महिला हमारी पिछला वर्ग लड़ रही हैं। महेश भाई की यहाँ भाभी लड़ रही हैं, 2 नंबर लड़ रहे हैं, 3 नंबर लड़ रहे हैं, 4 नंबर खुद मेरी पत्नी संजय गौड़ लड़ रही है, 11 नंबर से हमारे गुड्डू भाई लड़ रहे हैं। हमारे ऐसा नहीं रहा कि वो पिछला वर्ग की महिला जीत जाएगी तो कल वो बन जाएगी, लेकिन ये चीज़ ज़्यादातर देखने को भाजपा मिली है। टिकटों में तो कांग्रेस में कौन पार्षद तय करेंगे, पचौरी जी कैसे तय होगा? नहीं, हमारे 5 लोग तय करेंगे, हमारा संगठन तय करेगा, जिला अध्यक्ष वो तय करेंगे, वो पचौरी जी तय करेंगे। क्यों नहीं करेंगे पचौरी जी तय? क्या उम्मीद है महेश भाई? चुनाव बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, रायसेन तक चर्चाएं थी आपके चुनाव की। देखिए, ये जनता का विश्वास और भरोसे पे हम खरे उतरे हैं, जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिला है। उम्मीद है कि आने वाली 20 तारीख को हम जीत के और नगर परिषद पे सुल्तानपुर पे अपना कब्जा करेंगे। और रही बात अध्यक्ष की, तो हमारे पार्टी में प्रजातांत्रिक तरीके से पार्षद लोग जिसे चाहेंगे वो, और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेश पचौरी जी, जिला अध्यक्ष देवेंद्र पटेल जी, जो वो निर्णय लेंगे वो हमें सम्मान मंजूर है। हमारे बीच में कोई गुटबाजी और कोई असंतुष्टता नहीं रहेगी। चलिए, ये तो खैर कहने की बात है, लेकिन 2 प्रत्याशी के दावेदार यहीं सामने ही खड़े हैं जो अध्यक्ष के सीधे सीधे हैं और विनिंग कैंडिडेट भी हम कह सकते हैं। राजकुमार जी,
एक बात हम समझना चाहेंगे, बीजेपी कांग्रेस तो अपने अपने दावे करती है कि हमारी परिषद बन रही है, निर्दलीयों की क्या स्थिति है? हम तो सीधी निष्पक्ष बात करें क्योंकि आप बड़ा ग्राउंड में काम करें, कितने निर्दलीय जीत के आ रहे हैं? देखिए विजय भाई, अब पार्टियों के अपने अपने दावे होते, मैं एज ए पत्रकार बात करूंगा और ना किसी की मुंह देखी बात करूंगा। कम से कम 4 निर्दलीय यहाँ जीत रहे हैं। हाँ, ये भी है रुझानों में कि बीजेपी को बढ़त ज़्यादा यहाँ पार्षदों की मिल रही है। अब निर्णायक रहेंगे निर्दलीय किसके पाले में जाए। तो निर्दलीय किसके बागी हैं? बीजेपी के बागी हैं, कांग्रेस के बागी ज्यादा? अपन ये माने दोनों ही पार्टियों के बागी हैं। जैसे 2 नंबर में बीजेपी से 2 बार अध्यक्ष रहे कन्हैयालाल जी गौर, उनकी पत्नी मैदान में है, वो 100% ऐसा लग रहा है चुनाव जीत के आ रही हैं। इधर से एक वार्ड से माना जा रहा है कमलेश राजपाल भी जीत के आ रहा है, माना लग जा रहा है। बाकी मैंने अभी आपको बताया निर्मला साहू उसमें थी, लेकिन अब क्या कह दें, परिणाम आने के बाद ही कुछ कहा जाए। तो ये जनता का जो चुनाव है, सीधी तौर पर हम समझ सकते हैं कि जो जनता का मन है वो अभी तक समझ नहीं सकते हैं। हालांकि पार्टियों के अपने अपने दावे हैं कि कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है। शंकर साहब, वही सेम स्थिति रायसेन के नगर पालिका चुनाव, जो 18 वार्डों में स्थिति थी, वही स्थिति राय सुल्तानपुर के 15 वार्डों में नजर आ रही है। बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन निर्दलीय खेल बिगाड़ रहे हैं। और परिषद इसकी बनेगी, ये तय भी स्थिति कई बार ऐसी बनेगी कि निर्दलीय तय करेंगे। देखिए, निर्दलियों के बारे में तो ये नहीं कह सकते कि वो किस पर, वो दोनों ही जो दल रहते हैं, दोनों के ही समीकरण बिगाड़ते हैं। क्योंकि अगर निर्दलीय जितने भी वोट लेता है वो किसी न किसी के इन्हीं लोगों से माइनस होते हैं। तो मुझे लगता है कि निर्दलीय यहाँ समीकरण तो बिगाड़ ही रहे हैं और दोनों पक्षों को इससे नुकसान हो रहा है। अब आगे ये देखना है कि 20 तारीख को जब परिणाम आएगा और किसका पलड़ा भारी रहता है। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में आया था, तो कांग्रेस से थोड़ा पूछूं, भैया दिल्ली बना दिया आपको, तो कांग्रेस कहीं दिखी नहीं रही, आम आदमी और बीजेपी के बीच में टक्कर है। देखिए साहब, जब रिजल्ट आएंगे ना उस दिन समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा चुनाव लड़ा, उन जो आप पार्टी के प्रत्याशी थे, चुनाव लड़ना हक है। नहीं, लेकिन आप पार्टी सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का कर रही है। दिल्ली में शीला दीक्षित जी सरकार गए, उसके बाद अब कोई पूछ नहीं रहा वहाँ कांग्रेस को। ठीक है साहब, लेकिन यहाँ ऐसा स्थिति नहीं है, ऐसा स्थिति नहीं बन तो सकती है अगर 1-2 पार्षद आ गए तो उनके। 2 लड़े आपके? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ हमारी पार्टी से ही जीतेंगे। वो पूर्व में हमारी शांति भाई वहाँ से परिषद में रही हैं, पार्षद रही हैं, उनके काम है, उनका व्यवहार है, जीतेंगे। चलिए, हमारे साथ बिट्टू भैया और मौजूद हैं, कांग्रेस के जुड़े रहे हैं शुरू से। बिट्टू भैया, क्या स्थिति दिख रही है? आम आदमी पार्टी बहुत नुकसान पहुंचा रही है, बीजेपी से सीधी टक्कर है, कांग्रेस दिखी नहीं रही कई वार्डों में। तो आम आदमी पार्टी के कुल 2 प्रत्याशी तो चुनाव मैदान में। उन वार्डों की बात कर रहा हूँ। उन वार्डों में उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। वहाँ से भी कांग्रेस जीत रही है और 9 नंबर से भी कांग्रेस जीत रही है। 4 नंबर और 9 नंबर परिषद बना रहे हैं आप? हमारे 11 पार्षद जीत के आ रहे हैं। कहो तो वार्ड बता दूं कौन कौन से जीत रहे हैं। चलिए बताइए ना, सुन रही जनता। 1 नंबर थोड़ा सस्पेक्टेड वार्ड है, 2 नंबर भी सस्पेक्टेड। नहीं, आप तो सस्पेक्टेड मत बताइए, आप तो वार्ड बताइए कौन कौन सा 3 जीत रहा है। नंबर से हमारी जीत जो शुरू हो रही है। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 शायद हम नहीं जीत पाएंगे, और 15 नंबर। अब मंडल अध्यक्ष इसलिए नहीं, उससे मतलब नहीं है, मंडल अध्यक्ष से मतलब नहीं। वो वार्ड क्या है, 1 साइडेड बीजेपी के ही लोग वहाँ निवास करते हैं। देखिए साहब, आपके वार्ड की बात हो रही है, सिर्फ आपके वार्ड को छोड़ा, बाकी सारे ले ली उनने। वो वार्ड तो ऐसा है जो कहते सुल्तानपुर में सबसे ज़्यादा वोट से जीता जाएगा। और 20 तारीख को ये कहते हम बता देंगे कि कौन जीत रहा। कांग्रेस तो दिल्ली में नहीं है, भोपाल में नहीं है, तो सुल्तानपुर नगर परिषद में कहाँ से रहेगी? तो आप यहाँ पे आम आदमी पार्टी को आमंत्रित कर दिया आपने? तो नहीं, हमने नहीं किया, ये कांग्रेस ही नहीं किया। कांग्रेस के जो बागी हैं वही लड़े आपसे। तो चलिए, ये था राय सुल्तानपुर के चुनावी पूरे माहौल का तजुर्बा। और हम बात करेंगे, हमारे साथ दीपक कांकर जी, उनका आखिरी में एक शेर जरूर लेंगे। कांकर साहब, आज फिर वो शेर याद आ रहा है, क्या लग रहा है स्थिति चुनाव में? लगातार मैं उसमें ये बोल चुका हूँ शेर, सुल्तानपुर में वही शेर दोहराऊंगा मैं कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। बहुत बढ़िया। तो जो जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, क्योंकि पार्षद के चुनाव हैं, सभी वार्ड अपने अपने दमदारी से चुनाव लड़े हैं प्रत्याशी। इसके अलावा बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी और निर्दलियों का कहीं ना कहीं बोलबाला भी नजर आ रहा है। हम लोगों की तरफ से जो लोगों से बात हुई है उसमें कहीं ना कहीं सुल्तानपुर में बीजेपी को साफ बढ़त दिख रही है, और वहां पर कांग्रेस के कई जगह टक्कर भी दे रहे हैं उनको लोग। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ रहे हैं। बड़े निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, चाहे कन्हैयालाल गौर हो, चाहे कमलेश राजपाल जी हो, प्रतिष्ठा दांव पे लगी उनकी। तो देखना होगा, बड़ा रोचक चुनाव है। 20 तारीख को क्या नतीजे आते हैं, किसके पक्ष में सरकार बनती है, किसकी यहाँ परिषद बनती है, तब तक के लिए हमें करना होगा इंतजार। और अब हम मिलेंगे किसी और अन्य शहर में आपसे। तब तक के लिए आज हमें इस कार्यक्रम के लिए दिए इजाजत। फिर मिलता रहूंगा आपसे इसी बीच। नमस्कार।